Hello, good evening to all of you. Today, I am going to start a new chapter that is सेट, है ना। सेट आप चैप्टर समझ रहे होंगे कि किस क्लास का बात हो रहा है। क्लास 11th का बात हो रहा है ना। बहुत बच्चे क्लास 10th पास आउट हो गए होंगे, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ बच्चे फेल भी कर गए होंगे, है ना। तो उस बच्चे को निराश नहीं होना है, फिर से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से क्लास 10th को फिर से क्लियर करना है। क्लास 11th में अगर आपको मैथ पढ़ना है तो इस वीडियो चैनल पे जुड़े रहें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और हमको बताइए कि इस टॉपिक में हमको दिक्कत है, उसको क्लियर किया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एक चैप्टर है सेट, ठीक है। तो आप पहले ये बात जान लो कि क्लास 10th से बहुत अलग है क्लास 11th का मैथ्स, है ना। मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्लास 10th का मैथ्स और क्लास 11-12 का मैथ। क्लास 11-12 का मैथ बहुत अलग है, और क्या अलग है, एडवांस हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपका सेट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, सेट चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, और जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर क्लास 11th में आते हैं मैथ्स में, वो सारा चैप्टर पे हम वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th का भी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें भी सारे चैप्टर को कवर किया जाएगा। आपको कहीं ट्यूशन जाने का जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं आप उसको देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं अगर डेली वीडियो का आप देखते हो तो, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो डेफिनेशन ऑफ सेट्स में आप देख सकते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। सपोज कि यहाँ पे एक फ्रेंड है मेरा, वो फ्रेंड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देता है और हम उसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और दोनों का आंसर टैली करता है ना। अगर टैली करता है तो वो वेल डिफाइंड होगा। टैली का मतलब हो गया कि मिलता है, मैच करता है। अगर हम कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना, या किसी भी कलेक्शन, मान के चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि वोवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो वो 5 वोवेल्स अगर हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, है ना, तो ये आंसर अगला व्यक्ति, अगला पर्सन भी वही आंसर को देगा। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, है ना। अगर हम बोलते हैं कि सपोज कि आपके फेसबुक फ्रेंड पे, सॉरी, फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड्स है, दूसरे पर्सन का फेसबुक अगर खोलते हो तो वो फ्रेंड जरूरी नहीं कि मैच करेगा, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। फेसबुक फ्रेंड एक कलेक्शन नहीं हुआ वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन जैसे करने का मतलब कि फेसबुक पे अगर हम बोलेंगे कि बेस्ट फ्रेंड आपका कौन सा है, तो आप वेल डिफाइंड नहीं बोलिएगा। मान के चलो कि मेरे फेसबुक फ्रेंड में लिस्ट में 1000 फ्रेंड है, ठीक है ना। उस 1000 में सपोज कि मेरा 5 बेस्ट फ्रेंड उसमें से निकलेगा। कोई और पर्सन आया, उसको बोला कि मेरा 5 बेस्ट फ्रेंड अलग है, तो हम दोनों का टैली नहीं कर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, है ना। अच्छा, उसके बाद आप देख लो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन करते हैं वेल डिफाइंड, वो हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। चाहे वो कलेक्शन हो, ग्रुप हो, टीम हो, है ना। तो ब्यूटीफुल, बेस्ट फ्रेंड, ये सब कलेक्शन में नहीं आएगा, माने ये सेट नहीं होगा। जैसे सपोज कि आपने एक डायग्राम बनाया, है ना, और उस डायग्राम का आप एनिमेशन किए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन किए, एग्जीबिशन किए किसी के सामने, है ना। तो मान के चलो हम उस आर्ट को या उस फाइन आर्ट को हमने क्या किया, ए ग्रेड दिया। किसी और पर्सन ने आया, उसको ए ग्रेड नहीं दिया, है ना। तो ए ग्रेड नहीं दिया, तो जो चीज़ हमको पसंद आया वो अगला आदमी को नहीं आया, तो ये सेट नहीं माना जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो सेट क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। देखो, डेफिनेशन भी वही बोलता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम अगर बोलते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एक कलेक्शन हो सकता है, सेट सेट बन सकता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि हम शेर से डर रहे हैं, है ना, लेकिन अगला आदमी एक कॉकरोच से डर रहा है, तो उसके लिए वो वाइल्ड एनिमल हो गया।
है ना। तो वाइल्ड एनिमल किसके लिए होगा, वो सेट नहीं बनेगा। सेट वो होता है जैसे आप उसका वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। चलो इस पे चर्चा करते आगे। तो आप देखो कि अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शन लेते हैं, किसका लेते हैं कलेक्शन, वॉवेल्स का, तो ए ई आई ओ यू ये ले लिए, तो ये वेल डिफाइंड है। और इसी को अगर हम कर्ली ब्रेसेस में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, तो ये क्या बन जाता है, हमारा सेट बन जाता है। बात समझ में आई, सेट बन जाता है। और इस सेट को हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ए से रिप्रेजेंट करो, बी से करो, सी से करो या जेड से करो। बात समझ में आई। तो हम इसको क्या करेंगे, ए से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे एक सेट हो गया ए, जिसमें हमारा एलिमेंट कहलाएगा ए ई आई ओ यू। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया इस सेट में, 5 एलिमेंट हो गया। बात समझ में आई। यहाँ पे ये ए जो है ना एक एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। यहाँ पे लिख देते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि एफ बिलोंग करता है सेट ए को, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये एफ जो है वो एलिमेंट इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। बात समझे। सेट तभी बनता है जब आप उसको, जितने भी एलिमेंट आता है रिजल्ट में, उसको कर्ली ब्रेसेस में रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाइस को थ्रो किया, आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है। और आपको रिजल्ट में क्या क्या नंबर मिला, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 एंड 6। तो ये रिजल्ट्स को आप कर्ली ब्रेसेस में रखते हो तो वो एक सेट बन जाएगा। वेल डिफाइंड है ना। आप सीधी सी बात है, मान लो कि हमने डाइस थ्रो किया, और या आपसे कोई भी पूछेगा कि एक डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो कौन कौन सा रिजल्ट मिलता है, तो आप बोलोगे कि 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है। अगर दूसरे पर्सन से वही क्वेश्चन किया जाए तो वो भी यही नंबर का रिपीटेशन करेगा, इसलिए सेट कहलाएगा। बात समझ में आएगी। हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर दूसरे पर्सन से पूछेंगे कि कॉइन टॉस करने पे आपको क्या क्या मिल सकता है, तो वो भी बोलेगा हेड और टेल। तो दोनों का आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए वो सेट कहलाएगा। तो सेट का डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगा, है ना। तो सेट जब क्लियर है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, जितने भी इसमें टर्म्स होते हैं वो सब एलिमेंट कहलाते हैं। और इस सेट को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के, है ना, अल्फाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट करता है, वो कैपिटल होना चाहिए। सपोज कि अगर हम बोलेंगे कि एक सेट बनाते हैं इवन नंबर का, ध्यान से सुनो, एक सेट बनाते हैं इवन नंबर का, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इवन नंबर का। 2 इवन नंबर कौन कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाए। तो ये एक सेट है इवन नंबर का, जिसको सेट बी कहा गया है। आपसे हम बोलेंगे कि 1 बिलोंग करता है सेट ए को, तो बोलोगे नॉट, नॉट बिलोंग टू सेट ए। 1 बिलोंग करता है सेट बी को, तो नहीं। तो इस सेट के लिए डिफाइंड है एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बात है, टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में 2 तरीका है, एक पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला रोस्टर फॉर्म, उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म 3 फॉर्म नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, 3 फॉर्म नहीं हुआ, 2 ही फॉर्म है, एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को ही दूसरा नाम से पुकारा जाता है, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना सेट का, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आई। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, वो क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, बात समझ में आ गई, ओके। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे हम स्टेटमेंट अगर आपको देंगे कि है ना, एक्स, है ना, इस तरह देखो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज सेट ए को हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल,
ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना। तो एक्स सच डैट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सच डैट। इसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। एक्स सच डैट एक्स, मतलब एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। और यहाँ पे बता रहा है कि एक्स हमारा क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, है ना। इसको पढ़ते हैं एक्स सच डैट। ठीक है। उसी तरह मान के चलो कि आपको रोस्टर फॉर्म में एक दिया हुआ है सेट सी, जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। सपोज सी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10। देखो अब आप इससे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर मान के चलो कि आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है ये, तो इससे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म अगर दिया हुआ है तो इससे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स जो है एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, और एक्स जो है इवन नंबर है, इवन नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 कौन कौन सा इवन नंबर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो यही एलिमेंट मिलेगा जो ये है। तो ये दोनों सेट अलग सेट नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं। एक को हम लोग रोस्टर फॉर्म के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को सेट बिल्डर फॉर्म से, है ना। तो क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है और पहचान करना होता है कि सेट है कि नहीं। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको अभी जस्ट बताया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से अगर हमको चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए दो तरह का क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये किस फॉर्म में है, आपको बताया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, किस फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, जल्दी से बता दो। आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं, अभी हम ऐसे बता भी देते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, लेस देन 6 बोला है तो 5 तक एंड हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 हो जाएगा। टोटल 5 एलिमेंट होंगे इस सेट में। ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको डाल कर दोगे। ठीक है। सी देखिए, सी में क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में सेट सी है, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा। एक बात आपको बताना हम चाहता हूं कि जितने भी सेट होते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होंगे। रिपीट इन द सेंस कि यहाँ पे देखो टी है, टी 2 बार है ना, ओ 2 बार है, तो आप इसको रिपीट नहीं करोगे, है ना। बात समझ में आ रही, एक बार ही लिखेंगे। जैसे टी 2 बार है तो एक ही बार आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको चेंज कर सकते हो आप लोग, इसको कर सकते हो। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, लेस देन 15, है ना। इसको आप लिखोगे इस तरह कि ए जो है सच डैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15। ठीक है, आप ये बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि इस सेट में जो एलिमेंट होगा एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n, 2 का पावर n। अब 2 का पावर n जो है, अब समझिए कि n कहाँ तक जाएगा, n स्टार्ट होगा 1 से, 2 होगा,
2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो मतलब यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 5 तक जा रहा है ना, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में? इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो x जो है वो एलिमेंट है, और x क्या है, 2 का पावर n है। x क्या है, 2 का पावर n है, और n कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक, इक्वल साइन दिए हुए हैं। तो आप देखो कि पहले 1 रखोगे तो 2 का पावर 1, 2 आया, तो पहला एलिमेंट 2 है, सही हो गया, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा n का वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो जैसे ही 2 रखते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x एलिमेंट 4 हो जाएगा, 4 सेटिस्फाई कर रहा है। आप 3 रखो, 2 का पावर 3 8 मिलेगा, 4 रखो, 2 का पावर 4 16 मिला, 2 का पावर 5 32 मिला। अब आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे लूप खत्म, एक तरह से लूप चल रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, यहाँ भी आप लिख सकते हो, है ना। इसका आंसर देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n हो जाएगा, 5 का पावर n, अब 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4। तो कहाँ तक जा रहा है आपका n, n जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको आप इस दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि देखो एक नया चैनल आया है, इस पे क्लास 11 का जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स का वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए। अगर वीडियो खराब लगती है तो डिसलाइक करना ना भूलें, है ना, डिसलाइक भी कीजिए, इससे हमको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वीडियो में कमी है, ठीक है ना। आप फीडबैक दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ठीक है ना, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लास 11 12 का आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है तो मेरे वीडियोस को आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।